ये जो आपने 1947 से पहले जो हमारे मास्टर्स थे, जो कुछ भी उनसे लिया है, धीरे धीरे उसको समाप्त करें। और इन फंक्शनों में ये जो 500 रुपए के और 1,000 रुपए के महंगे बुके आप देते हैं, इस बुके को मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये घर तक, मेरे घर इस हालत में नहीं पहुंचे। आप इस परंपरा को बदलिए। छोटा सा चेंज आपके पूरी सोच को बदल। 5 रुपए का भी पौधा नहीं आता है, आप 5 रुपए का एक पौधा लीजिए, छोटे से गमले में उस तुलसी के पौधे को देंगे तो सनातन खड़ा हो जाएगा। आज कुछ टेलीविजन पे लोग बता रहे हैं कि कोई वायरस आ गया है। उन्होंने कहा घर के दोनों दरवाजों पे अगर ये पेड़, एम्स के डॉक्टर हैं, वो आरएसएस बीजेपी के सदस्य नहीं है, उन्होंने कहा है दोनों दरवाजों पे अगर तुलसी लगी होगी तो कम से कम कोरोना वायरस नहीं आएगा। शाहीन बाग आ जाए बात अलग है। तो बहुत छोटे छोटे काम हैं। आप एक समाज के रूप में, एक जागृत समाज के रूप में, बहुसंख्यक समाज के रूप में अगर ये करेंगे तो आपको जिंदगी में ना हथियार उठाना पड़ेगा, न किसी को गाली देनी है, न पत्थर चलाना है। आप थोड़े से बदले हैं, बहुत थोड़े से बदले हैं, उससे कुछ लोग सड़कों पे बैठ गए। उनका संकट यह नहीं है, न उनकी कोई डिमांड है, वो खुद भी नहीं जानते उनकी डिमांड क्या है। ये ऐसे अद्भुत लोग हैं कि 70 साल में ट्रैफिक रूल भारत के क्या हैं ये पता नहीं है, लेकिन सीएए पता हो गया है। ये वो महान परंपरा के लोग हैं कि कुरान मजीद में कहां क्या लिखा है ये पता नहीं, लेकिन इनको ये पता है कि मोदी नेक्स्ट क्या करने वाला है। मैंने इसलिए बात कहा कि आपको हो सकता है गुस्सा आता हो, मुझे भी आता था, क्योंकि मैं तो ऐसी जगह पैदा हुआ जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे साथ भी जो है अजीब ही गजब किया है। पैदा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किया, कुरान पढ़ाया, इस्लाम सिखाया, हदीस बताई, शरिया बताया और मुसलमानों की मक्कारी भी बताई। और जिंदगी के इस पत्रकारिता के सफर में आखिर के 12 साल जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसे वहां के बड़े दानिश्वर ये कहते हैं कि ये जिन्ना ने नहीं बताया, ये अल्लाह मियां की मर्जी से बना है। पाकिस्तान किसी इंसान ने नहीं बनाया है, अल्लाह मियां ने बसाया। और ये पाकिस्तान जो बना है, इसकी फौज गजवाए हिंद के लिए तैयार की जा रही। ये वो कहते हैं, हम में से कोई नहीं कहता। तो मुझे 12 साल वहां रख करके अल्लाह मियां ने बड़ा एहसान किया कि समझो इन मूर्खों को भी, ये ऐसी ऐसी गजब की बातें करते हैं कि जितने भी चुटकुले हैं वो सब छूट जाते हैं। उनकी किताब कहती है कि धरती चपटी है, कंट्राडिक्शन यह है कि रहते गोल पर हैं। किताब में क्या लिखा है वो बताते नहीं हैं, जो नहीं लिखा है उसको पेज नंबर का हवाला देके बताते हैं। और हर गली हर मोहल्ले में एक से एक बड़ा मौलवी दानिश्वर पड़ा है। उनकी अगर आप सुन लें तो आपको जो है स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत ही नहीं पड़ती।
लेकिन मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, रेफरेंस में बीच बीच में नाम लेता रहूंगा मैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं। 1000 साल के बाद आपको ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है। हम सब ये मानते थे कि जो भी कुछ हो रहा है इस देश में, उसमें हमारे अपने लोगों ने ठगा, झूठ बोला, बेईमानी की, ये शिकायत हमको रहती थी। लेकिन ये शिकायत ऊपर वाले ने आपकी खत्म कर दी है, क्योंकि आप जो कुछ कहना चाहते थे, आपके मन में जो विचार थे, आपका जो नरेटिव था, आप कह नहीं पाते थे। और सौरभ शाह की तरह हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता किसी मकसद से ज्वाइन की। यह सहाफत की दुनिया ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए नहीं की थी। अगर रोजी रोटी का मामला होता तो जितना ताकत, जितनी मेहनत इसको करने में लगती है, उसके 5% में भी हजारों करोड़ रुपया कमा सकते थे सौरभ भाई। आप किसी कन्विक्शन के तहत इस प्रोफेशन में आए थे, लेकिन इस प्रोफेशन में आने के बाद आपको पता चला कि यहां कन्विक्शन की कोई जगह नहीं। यहां इस बात की जरूरत है कि आप 10 साल में कैसे सत्ता तक पहुंचे, कैसे राज्यसभा की सीट आपको मिले, कैसे इस देश के बड़े बड़े संस्थानों में आपको चेयरमैन की पोस्ट मिले। तो आपकी खबरों का अंदाज और एडिटोरियल का मिजाज भी वैसे ही होता था। ये तो हम समझते थे कि हम महान क्रांति कर रहे हैं, हमारे लेखों से क्रांति हो रही है, हमारे लेखों से लोगों में बड़ी जागरूकता पहुंची। अगर हिंदुस्तान में, क्योंकि सरकारों को मैं कहता हूं कि सरकार शपथ लेके आती है, सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन मीडिया सरकार के अंडर में नहीं चलता है। अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई क्रिमिनल है, जघन्य अपराधी है, तो वो इस देश का मीडिया है। मुझे इसमें कोई दरकार नहीं है कि आप अपने विचार एडिटोरियल पेज पे लिखें, क्योंकि वो पेज बनाया ही इसीलिए गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर पन्ने में वो खबर छापें जो आपकी ख्वाहिश हो। और अगर आप अपनी ख्वाहिश को खबर बनाएंगे तो अखबार तो कुछ दिन के लिए बिक सकता है, लेकिन इस देश को बेचने वालों के नाम कभी पता नहीं चलता। मैं जानता हूं कि अखबार निकालना, टेलीविजन चलाना, ये शरीफ आदमी का काम नहीं है, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझको एक अपॉर्चुनिटी है। आज से 25 साल पहले भारत के किसी भी अखबार में अगर आप लेटर टू एडिटर भी छपवाना चाहते थे, तो भी उसमें लेटर की टोन क्या है, उसमें एजेंडा क्या है, इस हिसाब से आपके लेटर टू एडिटर को जगह मिलती थी। 4 या 5 छपते थे और अब वो भी बंद हो गए। लेकिन इस 21वीं सदी में आप सबको एक अपॉर्चुनिटी है। ना आपके ऊपर कोई एडिटर है, ना कोई मालिक है। आप अपनी बात को कहेंगे तो आप अभी रात में 4 लाइनें लिखते हैं, दुनिया में अगर उन लाइनों के अंदर दम होगा, पूरी दुनिया आपको शाम तक बता देगी कि कितने करोड़ों लोगों ने आपकी बात को पसंद। ये जो फेक गिनती बताई जाती है अखबारों की, 10 करोड़ हमारा सर्कुलेशन है, 50 करोड़ हमारा सर्कुलेशन है। जिन अखबारों के नाम लिए, उसके एक एडिटर का भी नाम लिया। शाह साहब, मैंने 4-5 साल इनको पर्सनली बहुत पास से देखा है। अखबार की गिनती 4,500 नहीं है, पूरे राष्ट्र को बदल रहे हैं।
और कई मैंने पार्टियों के ऑफिस में, जब सुबह 9 बजे पार्टी ऑफिस का चपरासी नहीं आता था, तब तक एडिटर साहब पहुंच जाते थे, क्योंकि उन्हीं को यह पहले खबर लगती थी कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होने वाला है। और बहुत लोग आए, आपने सबका चेहरा देखा होगा। ऐसे ऐसे वामपंथी आए, अपना जीवन वामपंथ से शुरू किया, अखबार की एडिटरशिप वामपंथ से की, लेकिन जिंदगी भर उल्टे हाथ पे चले रोटी खाने के लिए सीधे हाथ में बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इतने, जिसे कहना चाहिए, एहसान फरामोश हैं कि 10 साल तक एक पार्टी ने आपको राज्यसभा का सदस्य बनाया, आखिरी बार कहा कि अब 10 साल बहुत हो गए। उसी दिन से विचारधारा बदल गई और बंगाल में जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। और एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, मैं मानता हूं राष्ट्रीय विभूति हैं, इनके नाम न लिए जाएं तो अच्छा है। कोई इस देश की असली समस्या के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, और ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है कि आप सच बोलें, फैक्ट को बताएं, संविधान का हवाला दें, तो ये कहेंगे ये राइट विंगर लोग हैं। झूठ बोलें, सच को टेम्पर करें, सच को छुपाएं, तो कहेंगे ये लेफ्ट, वामपंथ, लिबरल लोग हैं। एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट हो गया इस देश में।